हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल साउंड प्लस में स्वागत करता हूं। बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया का सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से गुजरने वाले जहाज, चाहे वो समुद्री जहाज हो या फिर हवाई जहाज, रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। इस रहस्य के किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इस रहस्य के बारे में सबसे पहले 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी किताब में लिखा था कि जब वो इस जगह से जा रहे थे तो उनका जहाज असंतुलित होने लगा और उनके जहाज का कंपास रहस्यमयी तरीके से काम करना बंद कर गया था। उसके बाद 1964 में विंसेंट गद्दीस ने अपनी किताब में लिखा था कि ये किस तरह से जहाजों को निगल लेता है और इस ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल और रहस्यमयी ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाने लगा, क्योंकि यहाँ पर जाने वाले जहाजों का रहस्यमयी तरीके से कभी इंजन खराब, कभी कंपास खराब, तो कभी कुछ और खराब हो जाता था और जहाज कहाँ गया उसका कोई अता पता नहीं मिलता था। पिछले 50 सालों में यह ट्रायंगल 100 से भी ज्यादा जहाजों को निगल गया। लेकिन हम 1945 की एक फेमस घटना के ऊपर बात करते हैं। 5 दिसंबर 1945 की बात है, जब यूएस नेवी के 5 बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं और इस उड़ान का नाम होता है फ्लाइट 19। यह 3 घंटे का एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन होता है। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर थे और इसे लीड कर रहे थे चार्ल्स कैरोल टेलर, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर थे। सब कुछ एज पर प्लान चल रहा था, मौसम भी साफ नजर आ रहा था। उड़ान भरने के 2.5 घंटे के बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर में से कोई रिपोर्ट करते हैं कि अचानक उनका कंपास काम करना बंद कर गया है। तभी टेलर दूसरे प्लेनों के पायलट से भी पूछते हैं और उनसे अभी की लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे विमानों से भी यही जवाब आता है कि उनके भी कंपास माल फंक्शन करने लग गए हैं। ये सब होने के बाद टेलर अपने सारे विमान के क्रू मेंबर्स को कमांड देते हैं कि सबको ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना है। लेकिन कुछ क्रू मेंबर को लगता है कि टेलर का ईस्ट में जाने का डिसीजन गलत है और एक क्रू मेंबर के मैसेज में आवाज सुनाई देती है कि हम ऑलरेडी ईस्ट में फ्लाई कर रहे हैं और अगर साउथ की डायरेक्शन में फ्लाई करेंगे तो ही हम घर पहुंच पाएंगे। और उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई है और उसके बाद इन विमानों का आज तक कोई अता पता नहीं चल पाया कि ये गए कहां। इस घटना के बाद उनकी तलाश और बचाव के लिए 13 व्यक्तियों वाला चालक दल के साथ एक पीबीएम मरीनरी हवाई जहाज भेजा गया। सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि यह भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया। इन खोए हुए विमानों और जहाजों को ढूंढने के लिए कई सारे छोटे बड़े सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन किसी को भी इनके क्रू मेंबर्स और इन विमानों का कुछ भी अता पता नहीं मिल पाया। दरअसल बरमूडा ट्रायंगल टोटल 5 लाख स्क्वायर माइल्स का एक एरिया है। यह अमेरिका के फ्लोरिडा से लेके पुर्टो रिको तक और बरमूडा देश तक के एरिया में एक ट्रायंगल सा शेप बनाता है। बरमूडा ट्रायंगल में हो रही घटनाओं पर कई सारी थ्योरीज बनाई गई हैं। कुछ लोग कहते हैं समुद्र के नीचे कोई दानव है जो कि इन जहाजों को निगल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं और वो इन शिप्स को गायब कर देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें डूबे हुए जहाज टाइम ट्रेवल करके भविष्य की किसी दुनिया में चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। लेकिन इन सब थ्योरीज के अलावा और भी कुछ थ्योरीज हैं जो साइंटिफिकली थोड़ा सही लगती हैं, जिनके बारे में बात करना थोड़ा लॉजिकल लगता है। जिसमें सबसे पहले है मीथेन गैस। कुछ रसायन शास्त्रियों का मत है कि उस क्षेत्र में मीथेन हाइड्राइड नामक एक रसायन है। इन दुर्घटनाओं का वही कारण है। ऑस्ट्रेलिया में किए गए एक शोध से पता चला है कि इस समुद्री क्षेत्र के बड़े हिस्से में मीथेन हाइड्राइड की बहुलता है। इससे उठने वाले बुलबुले भी किसी जहाज के अचानक डूबने का कारण बन सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये बुलबुले पानी के घनत्व में कमी लाकर जहाज को डुबो देने की क्षमता रखते हैं। दूसरी थ्योरी है चुंबकीय क्षेत्र। बहुत से विद्वानों का मत है कि सागर के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण यहाँ काम करना बंद कर देते हैं तथा रेडियो तरंगों के संकेत को काट कर इन यंत्रों को खराब कर देता है, जिससे जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। यानी यहाँ भौतिक के कुछ नियम बदल जाते हैं। इसी क्रम में तीसरी थ्योरी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बरमूडा ट्रायंगल के आसमान में बादलों के बीच तेज आवाज के बीच बिजलियां कड़कते हुए देखने की बात कही, जिससे वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है और फिर बादल और समंदर के बीच बवंडर उठता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक फॉग कहा जा सकता है, जिसमें फंसकर जहाज और विमान लापता हो जाते हैं। लेकिन बरमूडा में इलेक्ट्रॉनिक फॉग किस तरह बनता है इसके बारे में अभी तक
किसी को पुख्ता जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। चलिए आइए चौथी थ्योरी के बारे में बात करते हैं, एयर बम। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत बादलों के हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है। यह बादल एयर बम बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि एयर बम होता क्या है? यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा हो जाती है। इनके साथ 170 मील करीब 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और ये बादल और हवाएं जब आपस में मिलकर जहाज के साथ टकराते हैं तो उन्हें खींचकर समुद्र के तल में ले जाते हैं, जिससे उनका अता पता नहीं मिलता। पांचवी और आखिरी थ्योरी है विशाल तूफानी धाराएं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ वायु की अति विशाल तूफानी धाराएं ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं तथा जहाज व वायुयान इन्हीं तीव्र वायु धाराओं की चपेट में आकर समुद्र में डूब जाते हैं, जिन्हें बाद में समुद्र की शक्तिशाली लहरें कहीं और बहाकर ले जाती हैं। लेकिन अगर इस तर्क को हम सही माने तो प्रश्न ये उठता है कि फिर रेडियो, वायरलेस, रडार और कंपास जैसे उपकरण में खराबी क्यों पैदा होती है? अमेरिका के नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूएस स्टेट का कहना है कि जो भी जहाज बरमूडा ट्रायंगल में गायब होते हैं, जिस रहस्यमयी तरीके से गायब होते हैं, उस तरह की घटनाएं और भी बाकी समुद्र के एरियाज में होती हैं, जबकि वहां पर तो बरमूडा ट्रायंगल है ही नहीं। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर यह दावा किया है कि बरमूडा ट्रायंगल से जहाजों और विमानों का गायब होना संभवतः अलौकिकता से संबंधित तो नहीं है। कार्ल क्रुजेल्निकी ने इस बात पर जोर दिया है कि बिना किसी निशान छोड़े इस तरह से लापता होने की घटनाओं का एलियंस या गायब हुए शहर एटलांटिस से कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक बहुत ज्यादा संख्या में गायब होने की घटनाएं अलौकिकता से ज्यादा मानवीय गलतियों और खराब मौसम से संबंधित हो सकती है, क्योंकि इस मार्ग पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। उन्होंने कहा है लॉयड ऑफ लंदन और अमेरिकी कोस्ट गार्डों के मुताबिक बरमूडा त्रिकोण से गायब होने वाली संख्या का प्रतिशत और दुनिया के किसी और भी दूसरे भाग के बराबर ही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट के जरिए हमको जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।